वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा। यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम जहां वी विल टॉक अबाउट all the upcoming twists and turns of TV serial Anupama. As you all know, serial Anupama TRP रेस में फर्स्ट पोजीशन पर है। इस हफ्ते की जो रिपोर्ट कार्ड आया है उसमें भी सीरियल TRP किंग बना है। वाकई सभी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ शो की कहानी को जो मेकर्स आगे बढ़ा रहे हैं, कमाल है। आए दिन शाह हाउस में कोई ना कोई ड्रामा होता ही रहता है, कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता है। फिलहाल नया तमाशा हो रहा है काव्या की नौकरी का। मतलब ना सोचा ना समझा ना जाना, सिर्फ अनुपमा पर इल्जाम लगा दिया। मतलब काव्या ने कह दिया है कि जो मेरी जॉब गई है वो अनुपमा की वजह से गई है। ना ही अनुपमा सबकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करती, ना ही मुझे गिराती, ना ही मैं इतना स्ट्रेस्ड रहती और ना ही मैं प्रेजेंटेशन की कॉपी को डिलीट करती। तो काव्या का ये एक्सक्यूज सबको बेतुका लगा, इंक्लूडिंग वनराज। वनराज ने भी वहां काव्या को पॉइंट आउट करके कहा कि इसमें अनुपमा का कोई दोष नहीं है। लीला ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम काव्या को सपोर्ट किया है, सपोर्ट इमोशनली। लीला ने काव्या को बड़े ही प्यार से अपने गोद में सर रखकर सुलाया है। बहुत इमोशनल मोमेंट था। अब इमोशनल मोमेंट के बाद ड्रामों का तड़का लगने वाला है। मिस्टर ढोलकिया शाह हाउस पहुंचने वाले हैं, क्यों और आकर क्या बवाल मचाएंगे, सुनिए जरा। टीवी के सुपरहिट सीरियल अनुपमा की कहानी में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और काव्या अपना सारा गुस्सा अनुपमा पर निकाल रही है। काव्या के पैरों तले जॉब जाने के साथ ही जमीन खिसक गई है। काव्या को यकीन नहीं हो रहा है कि उसने अपनी नौकरी खो दी है और जब काव्या को कुछ समझ नहीं आया, उसने सारा का सारा इल्ज़ाम लगा दिया अनुपमा पर। पूरे परिवार के सामने कह दिया काव्या ने कि मेरी जो जॉब गई है वो अनुपमा की वजह से गई है। खैर, वनराज ने अनुपमा का साथ देते हुए काव्या से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जॉब अनुपमा की वजह से गई है तो मुझे भी ये कहना पड़ेगा कि मेरी जॉब तुम्हारी वजह से गई है। खैर, काफ़ी ज़्यादा परेशान है काव्या और इस परेशानी भरे माहौल में काव्या को सहारा मिल रहा है लीला का। अपने खड़ूस अंदाज में ही सही, लेकिन लीला ने काव्या को हिम्मत दी है। लीला ने काव्या से कहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करो। अब आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे काव्या पर प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी काव्या ये सोचकर, करे तो आखिर क्या करे, कैसे सारी चीज़ों को सेटल करे, किस तरह से अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक करे। और आप देखेंगे काव्या खुद ही जॉब ढूंढना शुरू कर देगी। भाई चुपचाप से हाथ पर हाथ रख कर कुछ नहीं होगा। हाथ पर हाथ रख कर सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। काव्या को ये सब कुछ फील होने वाला है। इसलिए आप देखेंगे काव्या पूरी तरह से शुरू कर देगी जॉब को ढूंढना और वनराज को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी। वनराज को भी अपने साथ इस पूरे जॉब वाले पर्पस में लगाने की कोशिश काव्या करेगी। और शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे इतनी कोशिशों के बाद भी काव्या को ज़्यादा आसानी से जॉब नहीं मिलेगी। जी हाँ, इतनी कोशिशों के बाद भी जॉब ढूंढना काव्या के लिए आसान नहीं होने वाला है। बार बार काव्या को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खैर, एक तरफ जॉब को लेकर आएगी काव्या के सामने मुसीबतें और वहाँ दूसरी तरफ अनुपमा वनराज को अपनी अकेडमी के साथ खुद का कैफ़े शुरू करने के लिए कहेगी। वनराज कहेगी, रिपीट, अनुपमा कहेगी वनराज से, मैं भी अपनी लाइफ में एक नया रिस्क ले रही हूँ।
मैं चाहती हूँ कि आप भी लें। जिस तरह से मैं कर रही हूँ शुरू अपनी एकेडमी, आप अपना खुद का कैफ़े शुरू करें। अनुपमा का आइडिया वनराज को काफ़ी अच्छा लगेगा। वो अपना खुद का कैफ़े शुरू करने का फैसला करेगा और काव्या अब भी वनराज के सामने यही कहेगी, मिस्टर ढोलकिया आएंगे और मुझे दोबारा से ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए कहेंगे। काव्या का कॉन्फिडेंस ना टूटे, इसलिए वनराज फिलहाल उसे कुछ नहीं करेगा। शो के अपकमिंग ट्रैक में आप एक और ट्विस्ट देखने वाले हैं, जहां पर कहानी में नया मोड़ आएगा। मिस्टर ढोलकिया शाह हाउस पहुंच जाएंगे। भाई शाह हाउस पहुंचकर मिस्टर ढोलकिया वनराज से मिलेंगे, काव्या को ताने मारेंगे और किंजल को वार्निंग देंगे। वेल, आप सब जानते हैं फिलहाल घर के काम के लिए, घर के खर्चों के लिए किंजल की जॉब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन शाह हाउस पहुंचकर कहेंगे मिस्टर ढोलकिया किंजल से कि अगर हालात ऐसे ही रहे किंजल, तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। मिस्टर ढोलकिया अनुपमा से कहेंगे कि आप किंजल को ज़्यादा समझाइए, अच्छी तरह से किंजल को बताइए कि जॉब उसके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। किंजल को बताइए कि फ़िलहाल कितना अच्छा होगा अगर वो घर गृहस्थी से ज़्यादा, फैमिली के पछड़ों से ज़्यादा अपनी जॉब पर ध्यान दें। वेल, बॉस ने घर आकर बताया है पूरे परिवार को कि काव्या की नौकरी उसके डिस्ट्रैक्शन के चलते गई है, और पूरे परिवार के सामने बॉस ने किंजल को भी डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए कह दिया है। शो की कहानी में आप देखेंगे मिस्टर ढोलकिया की बातें काफ़ी ज़्यादा किंजल पारितोष के साथ साथ पूरे परिवार को परेशान करेंगी। मिस्टर ढोलकिया की बातें किंजल को घर से अलग होने पर मजबूर करेंगी। वेल, मिस्टर ढोलकिया की बातें सुनकर किंजल को इस बात का एहसास होगा, वाकई उसका परिवार से अलग होकर रहना ही ठीक है। अगर अलग होकर रहेगी तो फैमिली और जॉब दोनों पर फोकस कर पाएगी। खैर, बिना किंजल के कुछ भी कहे अनुपमा उसके दिल की बात जान जाएगी। बिना किंजल के कुछ भी कहे अनु जान जाएगी कि आखिर किंजल के दिमाग में चल क्या रहा है। शो की कहानी किस मोड़ पर जाती है, इस हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ देखना होगा। तो मिस्टर ढोलकिया की जो धमकी है वो काव्या, किंजल, पारितोष इन सबको काफी सीरियस लगने वाली है। मतलब काव्या को लगता है कि अगर किंजल की जॉब रही तभी वो वापस कंपनी में जा पाएगी, और किंजल, पारितोष ये सोच रहे हैं कि हमारी नौकरी सेव रहे, तो इसलिए इट्स बेटर कि घर के काम से हटकर हम हमारे जॉब पर फोकस करें। खैर, अब ये ऑफिस और हाउसवाइफ इन सब की उलझन के बीच में अनुपमा क्या करती है देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून टू अस, स्टे अपडेटेड।